टैरिफ ज्यादा और सर्विस कम। जी हाँ, देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडा आइडिया ने तो अपने रिचार्ज प्लान्स 25% तक बढ़ा दिए हैं, लेकिन इनकी खराब सर्विसेज का क्या होगा? क्या मान लें कि बढ़ी कीमतों के बाद अब ग्राहकों को कॉल ड्रॉप और धीमी चाल वाली इंटरनेट से राहत मिल जाएगी? जी बिजनेस की इस खास मुहिम में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनियों की बढ़ी हुई दरों के बाद इनकी सर्विसेज में कितना असर पड़ेगा। हम जानते हैं कि इन टेलीकॉम कंपनीज को एक चार्जेस हाइक बोलें आप या टैरिफ हाइक की जरूरत थी, इसमें कोई शक नहीं है। उनको राहत मिली है, अच्छी बात है। स्टेक होल्डर्स को भी राहत मिली है, स्वाभाविक रूप से, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ग्राहकों का क्या सर्विसेज पर कोई असर पड़ेगा? कॉल ड्रॉप से लेकर इंटरनेट की कछुआ चाल स्पीड से लेकर ग्राहकों को कितनी राहत मिलेगी? आज हम तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम है दीपक डोभाल, मैं लौट रहा हूं इस खास रिपोर्ट के बाद। मोबाइल पर बात करना हुआ महंगा, लेकिन क्या अपनी खराब सर्विस सुधारेगी टेलीकॉम कंपनियां? जी बिजनेस की ओर से ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में जी बिजनेस की ज्यादा पैसे सर्विस कम की इस खास मुहिम में टेलीकॉम कंपनियों से हमारा यही सवाल है। फिलहाल तो टेलीकॉम कंपनियों की बढ़ी हुई दरों के बाद इनकी सर्विसेज पर कितना असर पड़ेगा? कॉल ड्रॉप से लेकर इंटरनेट की कछुआ चाल स्पीड को लेकर ग्राहकों को कितनी राहत मिलेगी, ये समझना होगा, क्योंकि कॉल ड्रॉप से लेकर स्लो इंटरनेट स्पीड अभी भी लोगों को रुला रही है। फिलहाल तो देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने अलग अलग टैरिफ प्लान में 10 से 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों का कहना है कि उन्होंने 5G और सर्विसेज में सुधार को लेकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया है, ताकि कंज्यूमर्स को वो ग्लोबल मानकों के मुताबिक बेहतर सेवाएं मुहैया करा सके। ऐसे में टैरिफ में ये बढ़ोतरी की गई है। रिलायंस जियो ने जहां अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स की कीमतें 15 से 25% तक बढ़ाई हैं, तो वहीं भारती एयरटेल ने टैरिफ में 11 से 21% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें तो इन्होंने टैरिफ में 10 से 23% तक की बढ़ोतरी की है। माना ये जा रहा है कि इससे कंज्यूमर्स पर करीब 47,500 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। ये तो कारोबार का एक पक्ष हुआ। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। टैरिफ बढ़ने के साथ क्या सर्विस भी बेहतर करनी होगी? कॉल ड्रॉप और इंटरनेट के सुस्त रफ्तार से ग्राहकों को राहत मिलेगी, क्योंकि मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में भी कॉल ड्रॉप की बीमारी बनी हुई है। इसके बाद भी जब देश में 4G के बाद अब 5G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, शायद ही कोई ऐसा कंज्यूमर होगा जिसने कभी न कभी कॉल कटने, स्पष्ट आवाज न आने और इंटरनेट की सुस्त रफ्तार का सामना न किया हो। ऐसे में सवाल तो बनता है कि टेलीकॉम कंपनियां सर्विस कब सुधारेंगी? कभी इंटरनेट चलता है, कभी नहीं चलता है नेटवर्क की वजह से, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। परसों से प्लान इतने महंगे हो जाएंगे कि आम आदमी का जो बजट है वो कहीं ना कहीं बहुत लड़खड़ाने वाला है। पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन एज इट इज कंडीशन वही है। ऐसा बना दी वो तो बात ठीक है, जैसे क्वालिटी भी तो मेंटेन करके चले। आजकल के ज़माने में AI आ गया है, इतना फास्ट हो गया है, जनरेशन इतनी आगे बढ़ चुकी है और 5G वर्क नहीं कर रहा अच्छे से। नेटवर्क वालों ने रेट भी बढ़ा रखे हैं और सब जगह अगर 5G बोल रहे हैं तो 5G हर जगह नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल तो टेलीकॉम कंपनियों की दलील है कि वे अपनी 2G और 3G सर्विस को बंद कर उसकी जगह 5G सर्विस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही हैं। इसके लिए भारी निवेश की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम में अपग्रेडेशन नहीं होने के चलते यूजर्स को लगातार कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में अब जबकि कंपनियां ग्राहक से पैसा बढ़ा कर ले रही हैं, तो उन्हें कॉल ड्रॉप को लेकर अब इधर उधर के बहाने करने बंद करने होंगे। फिलहाल तो ट्राई ने कॉल ड्रॉप की समस्या को दूर करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ सर्विस की भी बात कही है। इसी कड़ी में ट्राई कुछ बेंचमार्क की जांच कर रहा है, जिसके आधार पर वो 5G उपयोगकर्ताओं के सामने आने वाली कॉल ड्रॉप कॉल में देरी, साफ आवाज नहीं आने जैसी समस्या की मॉनिटरिंग करेगी। क्वालिटी सर्विस को लेकर तय बेंचमार्क को पूरा नहीं करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं इंटरनेट की स्पीड की अगर बात करें तो भारत ग्लोबल लेवल पर 117वें स्थान पर है। स्लो इंटरनेट अभी भी लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। भारत में मोबाइल डाटा की एवरेज स्पीड महज
14 Mbps के आसपास है, जबकि नॉर्वे और यूएई में ये 127 Mbps के करीब है। लेकिन अब जबकि टैरिफ बढ़ गए हैं, तो ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों को बहाने नहीं बल्कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।